बच्चों की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अंबेडकर जयंती पर विशेष एक वीडियो आपके लिए पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू गांव में एक अछूत समझे जाने वाली जाति महार जाति में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14 संतानों में सबसे छोटी संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 9 वर्ष की आयु में झेलनी पड़ी थी। पहले अछूतों को किसी प्रकार का कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, तो उन्हीं के प्रयासों से इनको पढ़ने का मौका मिला। लेकिन जब ये स्कूल में जाने को तैयार हुए थे तो इनकी माता ने इनको समझाया था कि बेटा, तुम्हें विद्यालय में बहुत भेदभावों का सामना करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन तुम वहाँ डटे रहना, छोड़ मत देना। ये बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर ली और वे विद्यालय में दाखिल हुए। जैसे ही वे कक्षा में घुसे तो बाकी विद्यार्थी उनको देखकर दूर जाकर खड़े हो गए और वे विद्यार्थी उच्च जाति से अपना ताल्लुक रखते थे और वे तब तक के कक्षा में नहीं बैठे जब तक उनके शिक्षक वहाँ नहीं आए और शिक्षक ने आकर उनको पूछा कि भाई क्या बात हुई, तो वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ इशारा करते हैं। तो अध्यापक ने भी कहा कि आपको शिक्षा का अधिकार किसने दिया है, आप कक्षा में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते, अगर आपको पढ़ना है तो आप केवल इस कक्षा से बाहर बैठ सकते हो। तो साथियों, सोचने की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को जिस स्थान पर पढ़ने के लिए बैठाया गया था, वहाँ पर बाकी विद्यार्थी अपने जूते चप्पल उतारते थे। सबके लिए बैठने के लिए दरी पट्टी की व्यवस्था थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए किसी प्रकार की कोई दरी पट्टी की व्यवस्था नहीं थी। उनको कहा गया था कि अगर तुम्हारे को दरी पट्टी पर बैठना है तो आप अपनी दरी पट्टी साथ लेकर आवें और आपको कक्षा से बाहर बैठकर ही अध्ययन करना होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि विद्यालय में पानी का जो नल था उस पर बाकी बच्चे उस नल को खोलकर आराम से अपनी प्यास बुझा सकते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विद्यालय के चपरासी ऊपर से पानी पिलाते थे और जिस दिन चपरासी छुट्टी पर रहते थे उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यासा ही रहना पड़ता था। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में की है कि नो पियोन नो वाटर। कबीर दास जी ने सत्य ही कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर बिल्कुल खरी खरी उतरती है, लेकिन आजकल हमारे देश में ये चर्चा खूब होती है कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा थे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए भी खूब काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को जागृत करने के लिए अनेक सम्मेलन किए। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से महिलाओं को जागृत करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी समाज की उन्नति का अंदाजा इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। उन्होंने महिलाओं के लिए प्रसव अवकाश की व्यवस्था भी की और महिलाओं के उत्थान के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब देश के श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत थे तो उन्होंने मजदूरों के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और जो मजदूर हमारे देश में 12 से 14 घंटे काम करते थे, उनके काम की अवधि को कम करते हुए 8 घंटे करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से ही हुआ। तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों का मसीहा ही ना मानकर महिलाओं और मजदूरों के लिए भी प्रयासरत रहने वाला समझना चाहिए। उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में अपनी भूमिका निभाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें हमारे समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं हम ऊंचे पदों पर हों और अपने समाज को भूल जाएं। हमें हमारे समाज को शिक्षा की मुख्य धारा और उसको उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए नारे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।